पिछले एपिसोड में हमने देखा हिना किसी लेजेंडरी एस को ढूंढ रही होती है, पर लीक उसे काफी परेशान करता है। उसके बाद उसे एक सार्जेंट अपने साथ लेकर जाता है ये कहकर कि वही लेजेंडरी एस है, पर वो झूठ होता है और वो उसके पास का वॉलेट लेने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर असली लेजेंडरी एस आ जाता है जो कि लीक होता है और वो उसे बचाता है, पर वो उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है और हिना ये देखकर रोने लगती है। अब आगे हिना जब रो रही होती है तभी उसके पास एक सार्जेंट डेवी का सोल्जर आता है। हिना उसे देखकर डरने लगती है, पर वो कहता है कि वो यहाँ पर उसका बैलेट लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो उसे थैंक्स करने के लिए आया है, क्योंकि उसकी वजह से उसे एक असली लेजेंडरी एस को लड़ने का मौका मिला। और वो कहता है कि मुझे इसके बदले में अपने असली कमांडर ऑफिसर को ये बताना होगा कि मुझे लेजेंडरी एस मिल चुका है। और वो उसके सामने ही उसे कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे लेजेंडरी एस मिल चुका है जिसका नाम है लीक बग। शिफ्ट होता है और हम एल्सिया में देखते हैं जहाँ पर कुछ ऑफिसर नाना से पूछताछ कर रहे होते हैं कि वो लीक के बारे में कितना जानती है, क्योंकि उसके पास एक बैलेट है। पर नाना उसे बताती है कि हाँ वो उसे जानती थी, पर इतना नहीं, और उसे नहीं पता था कि उसके पास एक बैलेट है। और ये सुनकर ऑफिसर नाना से कहता है अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हिना जो कि नाना की दुकान में छुपी हुई थी वो बाहर आ जाती है और कहती है कि लीग अब कहाँ होगा और कैसा होगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। उसके बाद हम सार्जेंट लीन को देखते हैं और सार्जेंट पेले को, जो कि लेजेंडरी एस को ढूंढ रहे होते हैं, और उसके पास उसका फोटो भी होता है। लीन जो कि एक अच्छी लड़की है, वो हमेशा सबकी मदद करती है क्योंकि दूसरों की मदद करने से उसके काउंट बढ़ते हैं और वो हमेशा अपने काउंट बढ़ाना चाहती है और इसी वजह से वो हमेशा सबकी मदद करती है। उसके बाद रास्ते में पेले उसे बताता है कि लेजेंडरी एस का नाम लीक बग है, जिसके पास काफी अनोखी पावर है। वो साउंड की गति से भाग सकता है और उड़ भी सकता है और वो हमेशा एक अजीब मास्क को पहने रहता है। उसके तुरंत बाद इन दोनों को एक बंदा दिखाई देता है जो कि किसी मिठाई की तरह ड्रेस पहने एक ठेला लगाकर यहाँ पर खड़ा होता है, जिसे देखकर लीन उसके पास जाती है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही लेजेंडरी एस हो जो कि पोस्टर में है। पर वो बंदा समझाते हुए कहता है कि वो लेजेंडरी एस नहीं है और मेरा मास्क उससे अलग भी है। और वो उसे कहता है कि ये देखो, मैं 10,000 बार लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका हूँ और इसी वजह से अब मैं किसी भी लड़की को अपना मुंह नहीं दिखाता। और ये सुनकर लीन उसके बातों पर विश्वास कर लेती है। तभी पिले उसे कहता है अगर तुम इसकी भी मदद करोगी तो तुम्हारे पॉइंट और जोरों से बढ़ सकते हैं। लीन उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और अब वो उसके साथ डेट पर चली जाती है, जहाँ पिले एक बुक पढ़कर लीन को बताता है कि उसे क्या करना होगा, तब उसके पॉइंट बढ़ेंगे। और लीक अपने अंदाज में आ जाता है और वो उसके साथ सब कुछ कर लेता है जो कि उसे करना है और जो कि वो हमेशा चाहता था। और इसके लिए लीन के काफी सारे पॉइंट भी बढ़ते हैं। और उसके बाद पिले उसे कहता है कि इसे लेकर एक पुल में जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक पुल पर खड़े होते हैं, जहाँ पर पिले पुल को हिलाने लगता है। लीक इसका इशारा समझ जाता है और अपने डरने की एक्टिंग करके लीन से वो चिपक जाता है। पर तभी लीन पुल के टूटने से नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी लीक उसे बचा लेता है, जिससे लीन उसे इम्प्रेस हो जाती है। पर थोड़े समय के बाद पिले उसे बताता है कि इस बंदे का काउंट माइनस है, जबकि मामूली इंसान 0 काउंट के होते ही 20 में चले जाते हैं और वो लेजेंडरी एस है। और ये सुनकर लीन उसका मास्क उतार देती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वही लेजेंडरी एस है। और उसके बाद वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है, पर वो हर बार उसके वार से बच जाता है। तभी वो रिवील करता है कि तुम मुझ पर कितने भी वार करो, मैं ये करता ही रहूंगा। और तभी वो अपना पैर उतारती है उसे मारने के लिए। तभी लीन नोटिस करती है कि लीक उसके पैंट्स को देख रहा होता है और वो समझ जाती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये सोचकर ही वो शर्मा जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, तुम पर इतने भी वार किए मैंने पर तुम्हें आखिर कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें चोट भी नहीं पहुंची, आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे चोट नहीं पहुंची, तुमने मुझे दिल पर चोट पहुंचाई है। और वो ऐसी अच्छी तरीके की बातें करके उसे बहला लेता है और आखिरकार लीन उसके बातों में बह भी जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे काफी सारे बच्चे चाहिए और तुम उनके पिता भी बनोगे। और ऐसा कहकर वो आंखें बंद कर लेती है, पर जब वो आंखें खोलती है तो लीक यहाँ से चला जा चुका होता है। अगले सीन में हम नाना को देखते हैं, जो कि नाना अपने रेस्टोरेंट में लोगों को सर्व कर रही होती है और उसके साथ हिना भी होती है। तभी उसके पास एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है, जो कि एक लेफ्टिनेंट होता है जिसका नाम होता है जेल। और वो उसे पूछता है कि मुझे लीक बग के बारे में सब कुछ बताओ और वो बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। पर नाना उसे पहले तो नहीं बताती, पर जब जेल उसे अपने आयरन की पावर दिखाता है तो वो उसे बता देती है कि शायद वो वेस्ट साइड में गया होगा और वो सभी को उसी साइड में जाने के लिए कहता है, पर जाने से पहले अपनी पावर से वहाँ की जगह डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीन अपने पोस्टर लोगों में बांट रही होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है
कि बच्चों को एक पार्क चाहिए जिसके लिए आपकी मदद चाहिए और अगर आपको मदद करनी हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। तभी यहाँ पर लिक आ जाता है और उसे देखकर लिन उसके पीछे भागने लगती है और लिक उसका काफी मजा ले लेता है। पर तभी उस पर एक हमला होता है जिसकी वजह से लिन उससे दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि वो हमला जेल ने किया था। पहले उसे देखकर जेल के पास जाकर उसे सलूट करता है, पर लिन उसे उसके पास न जाकर लिक के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया होता तो। और उसके बाद जेल उन दोनों पर अपने गार्ड को हमला करने के लिए कहता है और उनके गार्ड उन दोनों पर हमला कर देते हैं। पर लिक अपनी ताकत से पहले तो खुद को बचाता है और लिन को भी, जिस पर सोल्जर हमला करने वाले थे। और उसके बाद लिन थोड़ी सी घायल हो जाती है पर उसके सोल्जर लिक से हार जाते हैं, जिसकी वजह से अब जेल लिक से लड़ने के लिए चला जाता है। पर जाने से पहले वो लिन से कहता है कि मुझे बैलेट के बारे में बताओ, इंफॉर्मेशन दो। जहाँ पर लिक बैलेट के बारे में बताना चालू करती है। वो कहती है कि बैलेट एक बॉल है जिसमें काफी सारी दिया है और वो बॉल जिस भी इंसान के पास रहती है उसमें एक नई तरीके की एबिलिटी आ जाती है। जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट जेल जिनके पास एक बैलेट है वो भी एक बैलेट होल्डर है और उनके पास आयरन को क्रिएट करने की और उन्हें बढ़ाने की ताकत है। पर ये ताकत उनके काउंट के हिसाब से बढ़ती है और कम होती है। तभी लिक उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा कि बैलेट होल्डर की शक्तियां तभी बढ़ती है जब उसके पास ज्यादा काउंट हो। और वो कहता है कि मेरे काउंट जेल से ज्यादा है, यानी कि जेल मुझ पर हमला नहीं कर सकता। और वो यहाँ से जाने के लिए निकलता है पर जेल उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच काफी भयानक युद्ध होता है और ये दोनों भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। और तभी जेल अपना असली नंबर रिवील करता है। वो कहता है कि मेरा नंबर ये नहीं बल्कि ये है और उसका असली नंबर होता है 12,500। और ये देखकर लिक थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर भी वो जेल के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच काफी जोरों से फाइट हो रही होती है पर जेल लिक को काफी पछाड़ रहा होता है और इसी वजह से लिक यहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिक ने एक नया मास्क लगाया है जो कि एक बर्ड का मांस होता है, कौवे का मांस होता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे हीना होती है जो कि उससे कहती है कि छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे पर तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर से एक चिड़िया गुजरी है जिसके अंदर एक लड़की है जो कि उसे उड़ा रही है। पर तभी उसकी गाड़ी एक खाई के अंदर चली जाती है पर लिक उसे बचा लेता है और उसे जमीन पर लेकर आता है। पर जमीन पर लेकर आने के बाद वो लड़की लिक को इधर उधर छूने लगती है जिसकी वजह से लिक की हालत खराब हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कैसे उड़ सकते हो। जहाँ पर लिक उसे बताता है कि वो उड़ा नहीं था बल्कि कूदा था और ऐसा कहकर वो शांत हो जाता है और वो लड़की उठ जाती है। जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरा नाम पेल्मो है और उसके बाद वो उन दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो कि उड़ सके। जहाँ पर लिक उसे बताता है कि एल्सिया में उड़ना मना है और ये रूल है कि एल्सिया में कोई भी नहीं उड़ सकता और अगर तुम इस रूल को तोड़ोगी तो एल्सिया के मिलिट्री ऑफिसर तुम्हें जेल में डाल देंगे। पर ये सुनकर पेल्मो कहती है कि उसे रूल की कोई भी चिंता नहीं है और वो कहती है कि मुझे बस अपने सपने पूरे करने हैं। ये सुनकर लिक थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसे भी खुशी मिलती है। उसके बाद पेल्मो एक नया डिवाइस तैयार कर लेती है पर तभी वो उसे उड़ा पाती तभी यहाँ पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं जिसे देखकर लिक वो डिवाइस तोड़ देता है और मिलिट्री ऑफिसर उन्हें कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिक पेल्मो से कहती है कि मुझे माफ करना पर फिक्र मत करो, तुम इस डिवाइस को फिर से बना लोगी। पर पेल्मो कहती है कि मुझे नहीं लगता और वो अपना काउंट दिखाती है जो कि अब 0 हो चुका है, यानी कि 0 हो चुका है। और वो उसे बताती है और वो कहती है कि मेरे काउंट तभी बढ़ते हैं जब मैं अपना सपना पूरा करूं, पर मेरा सपना हर बार नाकाम हो जाता है और इस बार ये मेरा लास्ट चांस था पर इस बार भी मैं नाकाम हो गई। और तभी बीच से कुछ हाथ आते हैं जो कि उसे नीचे खींचने लगते हैं पर हीना उसे बचाने की कोशिश करती है जिसकी मदद लिक भी करता है। पर लिक जब उस हाथ पर वार करता है तो उसे काफी जोरों से करंट लगता है और वो जरा सा वीक पड़ जाता है और पेल्मो जमीन के अंदर धंस जाती है और वो जमीन अपने आप ही पहले जैसी थी वैसे बन जाती है। जिसके बाद ये दोनों काफी जोरों जोरों से रोते हैं। तभी हीना देखती है कि उन हाथों से लड़कर लिक कमजोर हो गया है और उसके आंखों में उसे नंबर भी दिखता है जिसे देखकर वो चिंता में आ जाती है।